Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the current visa trend for New Zealand, and I'm also going to share a case study with you. Why is it important to take a technical course or courses which are in demand in New Zealand? Because New Zealand is not entertaining द वीज़ाज़ फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट। बहुत मुश्किल है इस टाइम पे मैनेजमेंट में वीज़ा लेना, चाहे वो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट हो, अप्लाइड मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी अभी न्यूजीलैंड में इतनी डिमांड नहीं है। अभी खुद का एक केस स्टडी में बताता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिनके पास 32 lakhs की खुद की सेविंग है, जिनके पास स्पॉन्सर हैं जो कि उनके हस्बैंड है जो बिजनेस करते हैं, जिनकी उनकी आईटीआर है 47 lakhs की। दोनों की इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए है। 50 लाख का उन्होंने सिक्योर्ड लोन लिया है फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैंक, गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी इन अ मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड देयर वीज़ा गॉट रिजेक्टेड। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी अलर्ट करने वाली है कि बच्चों को टेक्निकल कोर्सेज में वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, या वो कोर्सेज जो कि ग्रीन लिस्ट में हैं। ऐसे कोर्सेज में जो कि मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं जिसमें जॉब लगना मुश्किल है। इमिग्रेशन लेटर में क्लियरली मेंशन करके देती है कि वंस यू विल कम हेयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इज डिफिकल्ट, विच विल मेक इट हार्डर फॉर यू टू रीपे द लोन, एंड देन दे आर डिक्लाइनिंग द वीज़ा। सो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि आप ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज में अप्लाई करो, क्योंकि वो कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको जॉब दिलाएंगे, और जॉब लगने के बाद आप वहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हो, क्योंकि वो सारे प्रोफेशन वहाँ पर डिमांड में हैं। ये बात मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोली है कि मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट में वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि लो फीस की चलते हुए वो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स में अप्लाई करते हैं। आज ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, एंड शी वाज परसिस्टेंटली सेइंग कि भाई मुझे मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए करना है क्योंकि उसमें पढ़ना कम पड़ता है, थ्योरी है, प्रोजेक्ट है, वो बनाना है, और मुझे डिग्री मिल जाएगी जिससे कि मुझे 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 1 पॉइंट का मैं जुगाड़ कर लूंगी। आप ये सोचो कि वो जुगाड़ होगा कैसे। आपको पीआर अप्लाई करने के लिए 6 पॉइंट चाहिए। 6 पॉइंट का मतलब है 5 पॉइंट्स टुवर्ड्स योर मास्टर्स एंड 1 पॉइंट आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब 1 पॉइंट की जो ये मारा मारी है वो ये है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद 1.5 टाइम्स द मीडियन वेज। मीडियन वेज इज रफली अराउंड $31। उसका 1.5 टाइम्स विच इज अप्रोक्सीमेटली $46 के आसपास आपको चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आप एक फ्रेशर हो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कौन इतनी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब देगा सिर्फ इस पॉइंट की वजह से क्योंकि उसकी फीस कम है। यू टेक दिस कोर्स, इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल इन द फ्यूचर। सो आप उन कोर्सेज में अप्लाई करो जिन कोर्सेज की वहाँ पर डिमांड है, स्पेशली जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए जो दो सबसे बेहतरीन कोर्स हैं वो हैं कि आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाओ या फिर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाओ। इसके अलावा मैनेजमेंट कोर्सेज की जो वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, आपका अर्ली चाइल्डहुड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये वो कोर्सेज हैं जो वहाँ पर डिमांड में है, जिससे कि आपकी वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है और आगे जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी है, जो आपके आगे फ्यूचर में अगर आप पीआर सीख कर रहे हो तो वो आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए, और लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी आप अपनी आईटीआर से दिखा सकते हो, और आईटीआर के साथ साथ आपका जो सोर्स ऑफ फंड्स है कि आप जो ये इनकम डिक्लेयर कर रहे हो अपनी आईटीआर में, वो सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका ये सोर्स ऑफ इनकम वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आपके वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर फाइलिंग योर वीज़ा, फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज दैट यू आर चूजिंग द राइट कोर्स। आपका जो कोर्स है वो कोर्स होना चाहिए जो न्यूजीलैंड में डिमांड में है। दूसरा, वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी। अभी जिस बच्चे से मैंने बात की दिन में, वो बच्चा जा रहा है कोई एकेडमी एक्स करके कोई इंस्टीट्यूट है जिसका मैंने खुद पहली बार नाम सुना है। आई बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 10 years एंड आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस कॉलेज एवर। तो ऐसे कॉलेज में आपको क्यों जाना है जहाँ पर जिसकी अभी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, और उनका आपको पता भी नहीं है कि ये कहाँ पर है। जस्ट बिकॉज दे आर ऑफरिंग अ चीपर कोर्स एंड यू आर गोइंग देयर, it will make no sense to the visa officer that why you are investing so much money on a course which is not going to give you any benefit.
फिर आते हैं हम तीसरा कि आपका आइल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी जो फंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू विल मेक ऑल दीज थिंग्स क्लियर, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट द वीज़ा। इसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए, आपकी एसओपी सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एसओपी सॉलिड होगी उतने ज़्यादा आपके इंटरव्यू के आने के चांसेस कम होंगे और उतनी ही आसानी से आपको वीज़ा मिलेगा। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इमिग्रेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एट द मोमेंट। लुक फॉर अ कोर्स विच इज़ इन डिमांड इन न्यूजीलैंड एंड अप्लाई फॉर दोज कोर्सेज ओनली। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सही कोर्सेज पता करने में, पूरा प्रोसेस जानने में इंटरेस्ट होगा। सो देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप। I will speak to you personally. You can ask the counselors to have a one-on-one meeting with me. We can sit down on Zoom or Google Meet. We can discuss your profile, we can discuss your finances, and then we can go ahead and plan your visa in a very successful manner. I will try and give you all the learning which I've got in the last past टाइम। अभी डिफिकल्ट टाइम है वीज़ा के लिए, बट अगर सही स्टेप्स ली जाएंगी, सही कोर्सेज में अप्लाई किया जाएगा, सही फंडिंग के साथ, तो वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। शेयर इट विद एवरी वन यू नो हु इज़ प्लानिंग टू गो फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, एंड if you want to connect with us, the link is in the description. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.